ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सप्तम सर्ग। वानरों का प्रायोपवेशन और संपाति से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर सीताजी की खोज से हटे हुए वानरगण अब उस गुफा के समीप घन वृक्षों वाले स्थान पर बैठकर सीताजी को न पाने के कारण मोहित होकर आपस में सोचने लगे। उस समय वानर से अंदर जी ने कुछ वानरों से मालूम होता है, इस तंद्रा में घूमते घूमते हमारा 1 मास अवश्य पूरा हो गया, परंतु अभी तक हमें सीता जी नहीं मिली। हम वानरराज स्वरूप को आज्ञा पालन न कर सके। यदि अब हम किष्किंधापुरी को लौट चले तो वह हमें अवश्य मार डालेगा। विशेषता अपने शत्रु के पुत्र मुझको तो वैसी मिश्र अवश्य ही मार डालेगा। मुझमें उसका प्रेम कहाँ हो सकता है। मेरी अच्छा तो श्री हनुमान जी ने की है। अब मुझसे श्री हनुमान जी का कार्य भी नहीं चला, अतः अब मेरा वध करने के लिए उस विराटमा शरीर को सही यह अच्छा बहाना मिल जाएगा। मैं पापात्मा बड़े भाई की पत्नी को, जो उसकी माता के समान है, भोगता है। हे वानर श्रेष्ठ, मैं अब उसके पास तो जाऊंगा नहीं, किसी न किसी उपाय से ही अपने जीवन का अंत कर दूंगा। इस प्रकार उन्होंने नेत्र तो में जयवलता देख कितने ही प्रमोद वानरों को बड़ा ठेर हुआ। उन्होंने आंखों में आंसू भरता विलास था, आप इतना शोक क्यों करते हैं? हम सब आपके परामर्श करें और निर्भय होकर इस गुफा में ही रहेंगे। इसमें जो नंगे व्यमलावती के समान समस्त शुद्ध सामग्री से बने ईश्वर उनके आसपास में धीरे धीरे तय हुए ये शब्द नीति निपुण श्री हनुमान जी के कानों में पड़े तो उन्होंने अंदर जी को हिलने से लगा था। अंदर, तुम ऐसी चिंता क्यों करते? तुम्हें किस प्रकार की दुर्भावना नहीं करनी चाहिए। तुम काराटे अत्यंत लाडले लालो, अतः भारत सुग्रीव को भी तुम बहुत प्रिय हो, और श्री रामचंद्र जी को तुम्हें अपनी नित्य प्रति लक्ष्मण जी के से अधिक प्रीति बढ़ती जाती है। इसलिए तुम्हें श्री हनुमान जी तो जी या राजा सुग्रीव से किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। फिर मैं भी सब प्रकार तुम्हारा हित करने में तत्पर हूँ। अतः हे वत्स, तुम किसी प्रकार ऐसी वैसी बात की चिंता न करो, और इन बानरों ने जो कहा गुफा में किसी प्रकार का खतरा ना होगा। तो त्रिलोकी में ऐसी कौन सी जगह वस्तु है जो भगवान राम के बानरों से लिए अवैध हो? हे कपि से जो बानर दल तुम्हें यह बुरी सलाह दे रहे हैं, वे अपनी स्त्री बाल को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे? इससे सिवा बेटा एक अत्यंत गुप्त रहस्य बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान राम तो साधारण मनुष्य वे साक्षात निर्विकार नारायण देव भगवती सीता जी जग मोहिनी माया और लक्ष्मण जी त्रिभुवनाधार साक्षात नागनाथ से जी हैं। ये सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से हर्षवर्धन माया मानव रूप से उत्पन्न हुए। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी अच्छा करने में समर्थ हम सब भी त्रिलोक में रहने वाले भगवान विष्णु के पार्षद हैं। जब परमात्मा ने अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण किया तो हम भी उन्हीं की माया शक्ति से बानर रूप में उत्पन्न हो गए। पूर्व काल में हमें तपस्या द्वारा श्री जगदीश्वर की आराधना की थी। अब उन्हीं की कृपा से हम उन्हें के पार्षद हुए थे। अब भी हम माया की प्रेरणा से उन्हीं की सेवा करते हुए अंत में फिर बैतूल में जाकर आनंद पूर्वक उन्हीं के साथ रहेंगे। इस प्रकार अंदर जी को ढांढस बंधाता वे सब धीरे धीरे विंध्याचल पर्वत बढ़े। फिर धीरे धीरे चीन जानती की खोज से वो दक्षिण समुद्र तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र तराई में पहुँचे। वहाँ पहुँचने में अपार आघात भय बढ़ाने वाले समुद्र का भयभीत हो रहे और एक दूसरे कहने अब क्या करना चाहिए। अंदर आदि समझ महापराधी बानर अति चिंता रस होता समुद्र तट पर बैठे आपस में छाना तलने लगे। आओ वन में घूमते हमने हमें 1 मास तो उसी गुफा में भेज दिया, परंतु रामा अथवा जनक नंदिनी सीता जी को हम अभी तक नहीं देख सके। राजा सुग्रीव बड़ा डोल दंड है, वह हमें निसंदेह मार डाले। शिवजी के हाथ से मारे जाने की अपेक्षा पाप्योपेशन अंजन छोड़कर मर जाने में ही हमारा अधिक कल्याण है, ऐसा निर्णय डालते वे सब जहाँ तक कुशा विश्वास का मरने का निश्चय कर वहीं बैठे। इसी समय महेंद्र पर्वत की तंद्रा से निकलता है। वहाँ एक पर्वत का वृद्ध धीरे धीरे चलता आया। उन बड़े बड़े वानरों तो प्रायोपवेशन करते थे। वह वन मन स्वयं में कहने लगा, आज मुझे एक साथ ही बहुत से अवश्य प्राप्त हो गया। अब मैं इन सबको नित्य प्रति क्रम से एक एक करके खाऊंगा। धीरे के वचन सुनते समय बानर अत्यंत भयभीत होकर कर कहने लगे, आओ निसंदेह अब यह गद्द हम सबको खा जाएगा। ये वानरेश्वर गण हमसे तो ना भगवान राम का कुछ काम चला, ना राजा सुग्रीव ही या अपना ही तो सेतुआ। अब हम बैल के इससे हाथ से मारकर हम लोग को जाएंगे। आओ धर्मात्मा जटायु धन्य जिसने बुद्धिमान श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए, जो उस गमन वह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया जो योगियों के दुर्लभ है। वानरों के कही हुए इस बात को सुनकर संपाति बोला, हे कपिशेष गण, आप लोग कौन है जो आप आपस में मेरे कानों में अमृत के समान तुझे रखने वाला
ये मेरे भाई जटायु का नाम ले लें, आप मुझसे किसी वह न करते, अपना बताना चाहिए। तब श्रीमान अंदर जी उसका उस गड्ढे के पास गए और बोले, दशरथ तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण और प्राण प्रिय सीता के साथ घोर डंडा टन बल में विचल लगे। भावती सारी भार्य सीता दुरात्मा और रामा हर ले दिया। उसी समय राम और लक्ष्मण मर गया के लिए गए हुए, उसी समय बल्ला तुमने हर ले दिया। उस समय वे हा राम कहते रोंगे। उस तो सुन महाप्रतापी पसीरा दिव्य व जटायु ने रघुनाथ जी के लिए रावण से घोर युद्ध किया। अंत में वे महाबलवान वीरवर रावण के हाथ से मारे गए। फिर स्वयं श्री रामचंद्र जी उनका दाह संस्कार किया और उन्होंने तत्काल भगवान राम में लीन होकर सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी सूर्य के पास आए और नीतो साक्षी चलते उनसे मित्राती। फिर सूर्य के कहने से बांबली राम जी ने अत्यंत गुर्जे बाली को मारा और वानरों का राज सुग्रीव को दिया। महाबली सुग्रीव ने हमारे जैसे अनेकों वानरों को सीता जी खोसरी भिजाए। यह कह दिया कि हम सब लोग इस मास से जल्दी लौट आना, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूँगा। उनकी आजा से वन में घूमते हम एक गुफा में चले गए। वहाँ हमारा मास समाप्त हो गया, किंतु अभी तक हमें ना तो सीता का पता चला ना रावण का। अतः अब हम प्रायोपवेशन करने के मरने के लिए समुद्र के तट पर बैठे हैं। हे पक्षी, यदि तुम्हें सब लक्षण सीता जी का तो बताओ तो हमें बतलाओ। अंगद जी के वचन सुनकर संपाति चित्त में प्रसन्न होकर बोला, हे पृथ्वी सुनो, जटायु मेरा परम प्रिय भाई था। आज तक सहस्त्र वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना है। हे वानरों, मैं बतातो मैं इससे अवश्य आप लोगों की कुछ सहायता करूँगा। पहले भाई तो जलांजलि देने के मुझे जलते पास ले चलो, फिर आप लोगों की तरह से दीजिए, जो ठीक होगा वह सब बतलाऊँगा। तब बहुत अच्छा कहता है। वे संपादी समुद्र तट पर ले गए। वहाँ पहुँचा उसने जल में स्नान कर भाई को जलांजलि दी। तदनंतर वानरगण उससे स्नान ले गए। वहाँ बैठकर संपादी अपने वचन से वानरों को आनंदित करता हुआ बोला कि टूट पर्वत पर लंका नाम की एक नगरी है। वह वहाँ सीता जी अशोक वन में राक्षसियों के खेत में रहती हैं। वह लंकापड़ी यहाँ से 100 योजन की दूरी पर समुद्र के बीच में है, इसमें संदेह नहीं। मुझे तो वह और सीता जी वहीं दिख रही हैं। आप लोग इसमें संदेह न करें। जड़ होने का मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। आप में से जो कोई 100 योजन समुद्र को लांघ सकता हो, वह निश्चय भ्रांति जी को देखकर आ सकता है। मेरे भाई तो मारने वाले इस दुरात्मा रावण तो मारने के में तो मैं अकेला ही समर्थ, किंतु क्या करूं, मेरे पंख नहीं है। आप लोग किसी न किसी प्रकार समुद्र लाने का प्रत्यक्ष, फिर राष्ट्रदार रावण तो श्रीराम जी स्वयं मार डालेंगे। आप लोग सब यह विचार करें कि आप में से ऐसा शक्तिशाली कौन है जो 100 योजन चित्त विस्तार वाले समुद्र को लांघकर लंका में जाए और श्री जानकी जी से मिलकर चला उनके साथ संभाषण कर फिर समुद्र पार करके लौट आवे। 21 नंबर अध्यात्म राम उमा वैसे हमारे 3 तानी सप्तम साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।